सो आप चैट लिख करके बताना है कि स्पॉन्सरिंग होती क्या है, व्हाट डज द वर्ड स्पॉन्सर मीन्स, है ना। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है या स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या होता है। एमसीए बनाना, ओके। एमसीए बनाना, एमसीए होता है मोदी केयर कंसल्टेंट। नंबर क्रिएट करना, नए मेंबर की आईडी लगाना, ओके। शेयर करना, ज्योति जी कह रहे हैं, जल्दी जल्दी कम लिखो। क्या होता है, गाइड करना, ओके। एनरोल करना, कुमारी जी, ठीक है। किसी के द्वारा किया गया कार्य, किसी के द्वारा किया गया कार्य, ओके। ठीक है। एमसीए बनाना, न्यू मेंबर को स्पॉट करना, ठीक है। शेयर करना, सपना जी ने कहा गुड। माया जी कह रहे न्यू मेंबर आईडी लगाना, ओके। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कम ऑन, जल्दी जल्दी। और मैं देखना चाहूंगा और आप लोगों का व्यू पॉइंट क्या है स्पॉन्सरिंग को लेकर के, जल्दी से। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे कि स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या होता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पता है या नहीं पता। हाँ, तो जल्दी। हाँ, शेयर करना हो गया, गाइड करना हो गया। अरे कुछ नया लिखो, नया नया, कम ऑन। कम ऑन, कुछ नया लिखो यार। ये देखो, जिसने लिख दिया उसकी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया करो। कुछ नया करो। मोदी केयर बिजनेस की जानकारी, ओके। दो की जोड़ी बता करन, दो की जोड़ी, जो की जोड़ी बता करन, दो की जोड़ी। अच्छा, करण अर्जुन आएंगे, वो वाला करण। हाँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे। टीम को सही चलाना, ओके। अपने बिजनेस में जोड़ना, ओके। ज्वाइनिंग लगाना, ओके। प्रोडक्ट की नॉलेज देना, ओके। अपनी आईडी के नीचे न्यू आईडी लगाना, ओके। अपनी जिम्मेदारी समझना और उनकी हेल्प करना, बंटी जी। वेरी गुड रफीक जी। जिम्मेदारी लेना, वंडरफुल रफीक जी, वंडरफुल। बकरा फंसाना मैं हाँ। नहीं साहब, यही दिक्कत है एक्चुअली। स्पॉन्सरिंग का ना हमने मतलब ही नहीं समझा सही तरीके से। हम सोचते हैं जोड़ना, फंसाना, लगाना, बनाना। हाँ, क्या बनाना, क्या बनाना। बनाना होता है केला, बनाने का मतलब होता है केला, केला हो गया उसका। हाँ, एक्चुअली स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। और हम क्या सोचते आए हैं अभी तक, लगाना, बनाना, उठाना, जताना, हाँ, कराना। ये वर्ड का मतलब ही नहीं है। ज्वाइन कराने का मतलब होता है जोड़ना, है ना। लगाना होता है फिट करना, ठीक है। तो हर एक शब्द का एक अलग मतलब होता है। स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है दोस्तों जिम्मेदारी लेना, क्या, जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। जैसे कि अ, आपने टीवी के एड देखे होंगे, है ना। उसमें आता है दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय, दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय, मतलब इस एपिसोड को या इस सीरियल को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने या इस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। मतलब उस प्रोडक्ट, उस एपिसोड को चलाने का पैसा कौन दे रहा है, उस एपिसोड को चलाने का पैसा वो पर्टिकुलर कंपनी दे रही है या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहा है ना। कई आपने उसमें देखा होगा ड्रेस, यानी जहां पे वो होते हैं ना, होस्ट होते हैं, है ना। तो उसमें लिखा होता है दिस, द ड्रेस इज स्पॉन्सर्ड बाय, मतलब ये जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, इसने ली है। इसी तरीके से जब आपके घर में शादी होती है ना, या बर्थडे पार्टी होती है, तो वहां पे कुछ लोग जिम्मेदारी लेते हैं। अब आपने देखा होगा ज्यादातर शादियों में आपके परिवार की दो एक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वही वाली जिम्मेदारियां बार बार दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर खाने की जिम्मेदारी है तो वो वही फूफा जी या मामा जी के पास ही होती है, जो बार बार हर शादी में उनको वही जिम्मेदारी दी जा रही है। देखा है आपने।
है ना। इसी तरीके से कोई गेस्ट का स्वागत करने की जिम्मेदारी लेता है, तो गेस्ट का स्वागत करने की जिम्मेदारी में भी या तो कुछ बड़े लोग होते हैं या कुछ यंग लोग होते हैं, है ना। इसी तरीके से शॉपिंग की जिम्मेदारी किसी को दी जाती है, भाई आप जा करके ना शॉपिंग करवाइएगा, ठीक है। कि, किसी को क्या कहते हैं, तैयारियों की जिम्मेदारी दी जाती है, डेकोरेशन की जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को कार्ड बांटने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो अपने नाम को स्पॉन्सर करते हैं। अगर वो स्पॉन्सर ना करें, वो जिम्मेदारी ना लें, तो क्या कोई उन्हें जिम्मेदारी देगा? कोई उन्हें जिम्मेदारी देगा? और जब आप बार बार एक ही तरीके की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसमें परिपक्व होते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं, है ना। और यही रीजन है जिसकी वजह से आप वो फूफा जी, मामा जी, हाँ चाचा जी को बार बार वही जिम्मेदारी लेते हुए पाएंगे कि खाने में लास्ट तक बेचारे लगे होते हैं, एंड तक खाने की वहां पे जहां पे रसोईया बैठा होता है, वहां पे बेचारे बैठे होते हैं और पूरे टाइम देख रहे होते हैं, हाँ भाई सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। अब वो जिम्मेदारी बार बार उनको क्यों मिल रही है? क्योंकि उसमें वो बेटर होते चले गए, वो बेटर होते चले गए। ठीक है, मेरे मामा है, मैं उनको यंग एज से देख रहा हूं, यंग एज से, यानी जब वो 30 साल के रहे होंगे, आज लगभग 60 साल के हो गए हैं। हर शादी में मैंने देखा है उनको, हमारे घर की, कि वो पीछे रसोईया वाला डिपार्टमेंट संभाल रहे होते हैं। 30 साल, 30 ईयर्स हो गए, उनके अलावा हम किसी को सोच भी नहीं सकते, है ना। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी स्पॉन्सरिंग होती है। राखी जी कह रहे हैं मनोज सर के सेमिनार में सिस्टम डिपार्टमेंट आपका जी। तो वो अब मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। पहली बार जिम्मेदारी मिली, फिर मैंने जिम्मेदारी लेनी शुरू करी, अब मैं बेटर होता चला जा रहा हूँ उसमें, है ना। तो दोस्तों, इस बिजनेस में स्पॉन्सरिंग का क्या मतलब हुआ? इस बिजनेस में मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, तो क्या कह के लाते हैं, पहले तो ये सोचो, पहले तो ये सोचो क्या क्या कह के लाते हैं हम, और क्या चीज सामने वाले को मोटिवेट करती है इस बिजनेस में आने के लिए। इस बिजनेस में आने के लिए क्या क्या चीज सामने वाले को मोटिवेट करती है, क्या दिखाते हैं हम उसे शुरू में? प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, लाजवाब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सरिंग है वो कौन कर रहा है? वो समीर मोदी जी कर रहे हैं, है ना। हमारा स्पॉन्सरिंग क्या है? उस प्रोडक्ट को शानदार खूबसूरत तरीके से दिखाना, ये हमारी स्पॉन्सरिंग है। और क्या दिखाते हैं? सपने दिखाते हैं, जरूरतें जगाते हैं, है ना। अब जब हमने सपने दिखा दिए, जरूरत जगा दी, बंदे ने फेथ किया, अब वो देखना चाह रहा है, सपने तो दिखा दिए, पूरे कैसे होंगे? पूरे कैसे होंगे? और अगर पूरे होंगे, मेरा कोई साथ देगा या नहीं? या मुझे फंसा दिया जाएगा, जैसे अभी बताया गया बकरा फंसाना। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा बकरा फंसा हलाल कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा? पता चला मुझसे इतने पैसे ले लिए गए और जय जय। तो दोस्तों, जिस पर्सन को आपने सपने दिखाए हैं ना, उसके सपने पूरे कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंधों पे भार फील हुआ? जोड़ना, लगाना, फिट करना, एमसीए, हाँ डाउन लाइन, अप लाइन, जरा कंधे पे भार फील करो। जिस जिसको लेकर के आए हो, उसके सपने पूरे कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या क्या सपने दिखाए थे? पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, घर आएगा, दिखाए थे। पूरा कौन कराएगा? जब पूरा कराने की बात आती है तो हम कहते हैं तू काम ही नहीं कर रहा, तू काम ही नहीं कर रही, सर कोई काम ही नहीं करता, कोई काम ही नहीं करती।
सपना आपने दिखाया था, पूरा भी आप ही कराना है। अब इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो सपने पूरे कर पाएगा। जब तक माइंड में से हम गलत शब्दों को नहीं हटाएंगे, तब तक, और गलत शब्द रखेंगे ना, तो गलत ही एक्सपेक्टेशन होगी, और गलत एक्सपेक्टेशन होगी ना, तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। रिजल्ट भी गलत ही आएगा। ज्वाइन कराना, हम्म, ज्वाइन करा के फिर, ज्वाइन करा दिया फिर। आप एक बात बताओ, अब देखो मेरा तरीका थोड़ा अलग ही है, आपको पता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। लेकिन मैं ज्यादा इधर उधर तो जाता नहीं, कहानियां घरों से ढूंढता हूँ। अ, आप में से कोई ऐसा है जो सास ससुर है? कोई ऐसा है जो सास ससुर है? चाहे लड़के का या लड़की का, सास ससुर है कोई? नहीं है। अ, वर्षा जी हैं, ममता जी हैं, गुड गुड गुड। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो कल को सास ससुर बनेगा? आप में से कोई ऐसा है जो कल को सास ससुर बनेगा? तो सभी हैं मेरे ख्याल से, सभी लोग सास ससुर बनेंगे। अच्छा, जब हम सास ससुर यानी मम्मी पापा होते हैं पहले, अब चाहे बेटा है या बेटी है, चाहे बेटा है या बेटी है, जैसे ही बेटा बड़ा हुआ या बेटी बड़ी हुई, अब क्या हो जाता है? शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, ये होता है ना। शादी 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 शादी, ये होता है। अभी जो बेटे वाले हैं, उनको बहू चाहिए। जो बेटी वाले हैं, उनको अपने सर से पहाड़ उतारना है, जिम्मेदारी पूरी करनी है, वरना समाज क्या कहेगा। ये सोच लोगों के दिमाग में होती है। और बहू क्यों चाहिए? बहू आएगी तो घर संभालेगी, हमने जितना करना था कर लिया, अब कौन संभालेगा? बहू संभालेगी। अब कौन संभालेगा? बहू संभालेगी। ऐसे ही होता है। और फिर बहू आ जाती है, बेटी चली जाती है। बहू आ जाती है, बेटी चली जाती है, किसी की बेटी गई तो ही तो किसी की बहू आई। तो वो जो बहू आई या बेटी गई, तो क्या किया? आपने उसे ज्वाइन कराया, आपने उसे ज्वाइन कराया अपने परिवार में, फैमिली में। अब ज्वाइन करा दिया, अब क्या होता है? चल बेटा, अब सब कुछ तू संभाल, अब सब कुछ तू संभाल। खाना भी बना, कपड़े भी धो, बर्तन भी धो, हाँ, सबको खाना खिला, हाँ। उसके बाद तू भी लेकर के आ नन्हे मुन्ने, उनको भी देख। यही छोरा है ना मार्केट में, हमारे घरों में। ज्वाइन करा दिया, कराते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ज्यादातर घरों में, सब सब घरों में नहीं, ज्यादातर घरों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब क्या होता है? जो नीचे जो नया मेंबर आया है, वो बिलखना शुरू होता है थोड़े दिन में। सभी मैं ही करूं, कोई पूछता तो है नहीं, हाँ, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, कोई अप्रिशिएट करता नहीं है। थोड़ा मिल करके कोई करा दे तो क्या चला जाएगा, सुबह से शाम कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है। फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, फिर आपस में बहस होनी शुरू होती है। और आज के डेट में आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा तलाकें हो रही हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, ज्वाइन करा दिया और सब उसके ऊपर छोड़ दिया। जबकि होना क्या चाहिए? आपने किसी को ज्वाइन कराया है, हाँ, किसी की बेटी आपके घर आई है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, हाँ, उसके लिए एक खुशनुमा माहौल तैयार करें, है ना। अपने बेटे को गाइड करें कि भैया देख, तू किसी की अमानत लेकर के आया है,
किसी की बेटी लेकर के आया है जिसमें किसी की जान बसती थी, उसका एक बाप था। कितना रोया होगा वो जब उसने अपने दिल का टुकड़ा तेरे हवाले किया। कितने नाजों से पाला होगा उसने जब उसने अपनी बेटी तेरे हवाले की। हमेशा इसका ध्यान रखियो। ये कौन समझाएगा? ये लड़के के बाप को या माँ को समझाना है। हाँ, लड़के की माँ को समझाना पड़ेगा कि जब वो किचन जाए ना, किचन में जाए, तो उसके साथ खड़े हो जाइयो। थोड़ा उसका हाथ बटा दियो। चाय के बर्तन ही धो दियो। कभी कपड़ी कपड़ों में भी हाथ लगा देना। थोड़ा अपना बेड संभाल लेना। थोड़ा उसे बाहर भी ले जाया कर। कभी कभी मूवी दिखा लाया कर। कभी बाजार घुमा ला। कभी गोलगप्पे खिला ला। ये मत सोचियो तेरी माँ को बुरा लगेगा, तेरी माँ को बहुत अच्छा लगेगा बेटा जब तू ये सारे काम करेगा। और बाप ये समझा दे अपने बेटे को, बेटा हमेशा दूसरे की गलती नहीं होती, खुद की भी गलती होती है। शादी हो गई है, अगर तू गलती करे तो मान लियो, और वो गलती करे तो पर्दा डाल दियो। आवाज बाहर ऊंची करियो जहां जरूरत हो, उसके सामने कभी मत ऊंची करियो। उसके लिए ऊंची कर लियो आवाज, उसके सामने कभी मत ऊंची करियो। तेरा काम देना है, लेना नहीं। तेरा काम संभालना है, संभलना नहीं। खुद दूसरे के मोहताज मत होइए, उसको संभालने की कोशिश करियो। किसी और की बेटी है वो, नाजों से पली है। बीवी के सामने हर चीज सुन लियो, उसकी समझ लियो। अगर ये होने लग जाए तो घर परिवार कैसे हो? और यही चीज बेटी की माँ उसे समझाए, बेटी हम तेरे साथ हैं, लेकिन वो घर अब तेरा है। वो भी तेरे माँ बाप हैं जिस घर में तू जा रही है। वो भी तेरे माँ बाप हैं, उन्हें जैसे हमसे प्यार करती थी ना, वैसे ही उनसे भी प्यार करियो। वहां बाप, बेटे के बाप कहें कि बेटा अब सिर्फ तेरे माँ बाप हम नहीं रहे, ये जो बिटिया आई है ना, इसके माँ बाप भी अब तेरे माँ बाप हैं। उनके पास भी जाना, उनकी भी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, उसको भी निभाना। बेटी अगर कभी दर्द में हो तो माँ ये ना कहे, इन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है, मेरी बेटी के लिए नर्क बना करके रखा हुआ है। बल्कि उसको गाइड करे, काउंसिल करे, समझाए। देख बेटी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन आज सब कुछ बढ़िया है। आज तेरे पिताजी तेरी माँ के ही गान गाते हैं। थोड़ा सा सब्र कर ले। तो दोस्तों, जब ये होना शुरू होता है तो होती है स्पॉन्सरिंग, वरना होती है ज्वाइनिंग। परिवार में ज्वाइनिंग बहुत होती है, स्पॉन्सरिंग नहीं होती। इसी तरीके से इस बिजनेस में ज्वाइनिंग बहुत होती है, स्पॉन्सरिंग नहीं होती। जब इस बिजनेस में हम किसी को लेकर के आते हैं तो सबसे पहले अपने कंधों पे ना फील करें कि बहुत जिम्मेदारी। एक पर्सन भी अगर आ जाता है ना, हम क्या, हमारे साथ क्या होता है, एक पर्सन आ गया, अब दो तीन से और बात की, वो नहीं माने, उनकी चिंता हमें सताती है। जो आ गया उसको हम भूल जाते हैं। उसकी जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, क्या वो निभा ली? क्या वो निभ गई?
क्या उसके सपने पूरे करने के लिए आप कुछ कर रहे हो उसके साथ? तो कंधों पे वजन फील करिए। जब कंधों पे वजन फील करेंगे तब बिजनेस सुचारू तरीके से आगे बढ़ेगा। जिम्मेदारी लीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि जिसको लेकर के आए हैं क्या उसका केवाईसी हो गया। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, और किसी भी लीगल बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट का नॉर्म है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का नॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग का नॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का ये नॉर्म है जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग आती है। केवाईसी करना जरूरी है, मैंडेट। तो उनका आधार कार्ड या वोटर कार्ड, हाँ, इसको अपडेट कराइए ताकि उनका एड्रेस, उनका नाम, कई बार लोगों के नाम गलत लिखे होते हैं ज्वाइनिंग में, तो वो इसलिए क्योंकि केवाईसी से मैच नहीं खा रहे। कल को डॉक्यूमेंटेशन में, ये बिजनेस आगे आने वाली जनरेशन का है। अगर ये किसी को ट्रांसफर करना होगा फैमिली में अपने बाद, अगर अपना ही नाम गलत होगा तो कैसे दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकेगा? तो ये शुरू में ही एक छोटी सी गलती जिंदगी भर के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। तो केवाईसी करवाइए सबसे पहले। दूसरा, एनईएफटी करवाइए। भैया, काम किया, अब जो नया प्लान आया है इसमें तो धड़ाधड़ पैसे आएंगे। काम कर लिया पूरे महीने, अगले महीने चेक का हो रहा है इंतजार। 9 तारीख आ गई, सबके फोटो आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मेरा इतने का चेक बना, मेरा इतने का चेक बना, मेरा इतने का चेक बना। आपकी नई ज्वाइनिंग जिनको आप लेकर के आए हैं, वो सोच रहा है मेरा चेक नहीं आया, मेरा चेक कब आएगा? 9 तारीख हो गई नहीं आया, 10 तारीख हो गई नहीं आया, 11 हो गई नहीं आया, 12 हो गई, फोन किया आपको, सर मैडम अपन का चेक नहीं आया, पिछले महीने बहुत मेहनत की थी, चेक नहीं आया। कैसे? तुम्हारा चेक बना होगा, अभी देख के बताता हूँ। तुम्हारा चेक बना है 500 रुपए का। तो सर आया क्यों नहीं? मेरे घर वाले कह रहे हैं 1 महीने पूरी मेहनत की, कुछ आया तो है नहीं। क्या फायदा ऐसी मेहनत करने का? तुमने एनईएफटी कराई थी? मैम आपने बताया ही नहीं कि एनईएफटी भी करवानी है। ओहो, मैं भूल गया। अब मुझे ये बताएं, क्या ये पर्सन आपके साथ टिकेगा? क्या इसको आपके साथ टिकना चाहिए? क्या इसको आपके साथ टिकना चाहिए? सवाल ये उठता है। तो इसलिए एनईएफटी जरूर कराइए। एनईएफटी कराने में कुछ लोगों की धारणाएं होती हैं कि साहब बैंक अकाउंट ऐड कर दिया तो पैसे निकाल ना लें। तो एनईएफटी कराने से पैसे निकलते कभी नहीं है, हमेशा पैसे डाले जा सकते हैं। ये समझाना पड़ेगा आपको, ये आपको समझाना पड़ेगा। तीसरा, पैन कार्ड अपडेट कराइए। पैन कार्ड अपडेट कराइए। मैम आपने कहा था 1000 रुपये का चेक आएगा, लेकिन चेक तो आया है 800 रुपये का। मेरे बाकी पैसे कहाँ गए मैडम? बाकी पैसे, अरे इसमें तो टैक्स कटा हुआ है 20% का। पैन कार्ड अपडेट किया था? मैडम आपने बताया ही नहीं। पैन कार्ड अपडेट करने से क्या होता मैडम? पैन कार्ड अगर अपडेट कर देते ना आप, तो आपका सिर्फ 5.5% टैक्स कटता। अभी आपका ना 20% कट गया। मैम आप बता देते तो मैं पैन कार्ड लगा देती ना, मेरा तो हो गया ना नुकसान। अब क्या इस व्यक्ति को आपके साथ रहना चाहिए? क्या ये आपके ऊपर फेथ करेगा? तो पैन कार्ड जरूर अपडेट करवाइए जी। उसके बाद, नया नया पर्सन आया है, जैसे नई नई बहू आती है, क्या बहू को पता होता है घर में कौन सा सामान इस्तेमाल होता है कौन सा नहीं होता? कौन सी जगह पे कौन सा सामान रखा है कौन सा नहीं रखा है? क्या बहू को पता होता है? बताना पड़ता है ना बहू को। बेटा देख, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, हमारे यहाँ ये वाला घी इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ ये वाला
आटा आता है, हमारे यहाँ ये वाले मसाले आते हैं, बताते हैं ना। इसी तरीके से वो तो अपने घर वाले मसाले ढूंढ रही है। वो तो ढूंढ रही है, वो कहाँ गया अमूल का बटर, आपके यहाँ इस्तेमाल हो रहा है मदर डेयरी, उसको समझ नहीं आ रहा मदर डेयरी क्या है। हाँ। इसी तरीके से हमारे जो नए हमारे हमारे एडवाइजर्स हैं जो हमारे साथ नए आते हैं, उनके घर में तो हो रहा था कोलगेट, बर्तन धोने के लिए वो ला रहे थे विम, कपड़े धोने के लिए ला रहे थे सर्फ। जब आपने उनको कैटलॉग भेजा या उन्होंने जब ऐप खोल के दी, उन्हें तो कोलगेट मिला ही नहीं, उन्हें तो सर्फ मिला ही नहीं, उन्हें तो विम मिला ही नहीं। अब वो क्या कहेंगे कि साहब इसमें तो कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं है जो मैं अपने घर पे इस्तेमाल करता था। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनका ऑर्डर आपको तैयार करवाना होगा। उनके ऊपर छोड़ देंगे तो ऑर्डर नहीं तैयार हो पाएगा। उनको बताना पड़ेगा कि भैया देख, हमारा जो घर परिवार है, ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो कोलगेट नहीं, फ्रेश मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये उससे ज़्यादा क्वालिटी में बेटर है, इसमें जाइलोटॉल है, इसमें एसपीए है, इसमें फ्रेश मिंट है। डेमो करके दिखाएंगे कि भैया देखो, ये वाला जो प्रोडक्ट, डेमो हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग से पहले करके दिखाते हैं। उसके बाद जब ज्वाइन कर जाता है उसके बाद डेमो नहीं दिखाते उसे। उसको डेमो दिखाइए, 101 सेशन करिए अगर ऑनलाइन करते हैं। अगर ऑफलाइन करते हैं तो घर जाइए और जाकर के डेमो दिखाइए। तब वो ऑर्डर बना पाएगा अपना, कि मैं क्यों बाजार के सामान को बदलूं। हम कहते हैं लोग बदल नहीं रहे, बदलेंगे कैसे? जो उनको चाहिए था वो मिल नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा तो वो ऑर्डर कहां से डालें? तो उसके लिए हमें खुद बैठ करके 101 सेशन करना पड़ेगा उनके साथ, ऑफलाइन या ऑनलाइन। बिजनेस में लाने के बाद पहले जो किया वो अलग था, उस टाइम पे उसे दिखाई नहीं देता था, आधा देखा होगा आधा नहीं देखा होगा। अब वो आ गया है परिवार में, अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहता है, अब ज्यादा हैंड होल्डिंग चाहिए। तेरे लिए चांद तारे तोड़ करके लाऊंगा, ये शादी से पहले हर कोई वादा करता है ना। उसके बाद कहाँ गया चांद, कहाँ गए तारे? तो यही हमारे साथ होता है इस बिजनेस में, क्योंकि स्पॉन्सरिंग का मतलब ही नहीं समझा हमने। तो जाइए आज अपने जितने भी नए लोग हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ एक स्पेशल सेशन करिए और उनको एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझाइए। उनके फिर बजट बनवाइए, फिर रिप्लेस करवाइए, फिर समझाइए कि देख, जो बाजार से लेकर के आ रहा था उससे ज्यादा आपको बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी में बेटर मिल रहा है, प्लस इसके साथ साथ आपको फायदा क्या क्या हो रहा है वो भी समझाइए। ओके। और फिर उसको इस तरीके के सेशन में इनवाइट करिए जिसको हम कहते हैं शुरुआत। स्टेप, एक एक स्टेप क्या लेना है, आगे कैसे बढ़ना है, वरना वो तो लॉस्ट एंड फाउंड है। फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहे लोग, लॉस्ट हो गया बेचारा, गुम गया। इनवाइट करना नहीं आता, प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, क्या करेगा आगे? शुरुआत के सेशन में लेकर के आइए, उसको शुरुआत का सेशन करके दिखाइए। ओके। नेक्स्ट, सपोर्ट करिए उसे। सबसे पहले उसे इस बात का एहसास होना चाहिए, मैं इस परिवार में अकेला नहीं हूं, फयाज कुरैशी मेरे साथ है। हाँ, ये इसी तरीके से आपकी टीम को एहसास होना चाहिए, जीनत यानी जीनत की डाउनलाइन को पता होना चाहिए कि जीनत जी उसके साथ हैं, ममता जी उसके साथ हैं। उसको एहसास होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, ये मुझे डूबने नहीं देंगे, ये मुझे आगे तक लेकर के जाएंगे। इस बात का उसे अगर एहसास हो गया, वो कभी आपको छोड़ करके नहीं जाएगा फिर। इसे कहते हैं सपोर्ट। क्या वो कॉन्फिडेंस, क्या वो ट्रस्ट आप क्रिएट कर पाए?
और फिर लीड करिए, लीड दीजिए नहीं, दीजिए वो एक अलग बात है, लीड करिए। लीड का मतलब होता है लीड विद एग्जाम्पल। उसको छोटी छोटी चीजें करके दिखानी है। लोगों से बात कैसे करनी है, आ मैं करके दिखाती हूँ। लोगों को डेमो कैसे देना है, आ पहले मैं करके दिखाती हूँ, और चल अब मेरे साथ कर। लीड का मतलब ये नहीं है हर चीज खुद ही करते जाएं। खड़े होकर के उससे भी साथ में करवाइए। उसे कहते हैं लीड करना। प्लान दिखाइए। हमें प्लान दिखाना नहीं आएगा, उसे क्या प्लान दिखाना सिखाएंगे? पहले खुद सीखिए, उसके बाद फिर उसके साथ प्लान दिखाइए उसे। पहले नए पर्सन के साथ स्पेशल सेशन करिए। पहले प्लान देख लिया है ना उसने, कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप प्लान दिखाइए। मैं एक एक स्टेप स्पॉन्सर, ये जो शुरुआत की ट्रेनिंग है 1 घंटे में हम पूरी कर देते हैं, 40 मिनट में पूरी कर देते हैं। स्पॉन्सर, ये एक स्टेप करने के लिए 1 घंटा ले लिया। इसी तरीके से अगर आप भी उसके साथ बैठ करके एक एक स्टेप के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये आपकी अपलाइन नहीं कर पाएगी, उसके पास इतना समय नहीं है। अगर आप उसके साथ बैठ करके समय देंगे तो उसके क्लैरिटी आएगी। जब क्लैरिटी आएगी तो वो खड़ा होना शुरू करेगा अपने कदमों, अपने पैरों पे। जब पैरों पे खड़ा होगा तभी तो पहला कदम निकाल पाएगा। जब पहला कदम निकालेगा तभी तो चल पाएगा। और जब चल पाएगा तभी तो दौड़ पाएगा। हम कहते हैं दौड़, दौड़ दौड़। हाँ? पहले दिन आया तू दौड़। सो दोस्तों, ये है स्पॉन्सरिंग, जिम्मेदारी लेना। ओके, तो आज से जिम्मेदारी लेंगे। अपने हर एक नए सदस्य जो आपका परिवार में आ रहा है, आपकी टीम में आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। ये कमिटमेंट करते हैं मेरे से आज, अपनी अपलाइन से ये कमिटमेंट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर करेंगे। कैसा लगा आज का सेशन, ये चैट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। एंड बी एक्साइटेड, बी एनर्जेटिक एंड बी हैप्पी। किसी का कोई सवाल है तो हम ले लेते हैं अगले 5 मिनट। तो आबिदा जी कमिटमेंट करते हैं, वेरी गुड। थैंक यू गीता जी, बहुत बढ़िया लगा। शशि जी को सेशन बहुत गुड। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आज से रिलेटेड, लेकिन इधर उधर से रिलेटेड नहीं। जबरदस्त सेशन सर, थैंक यू वेरी मच पूजा जी, थैंक यू शोभा जी, थैंक यू मीनाक्षी जी। सिर्फ गुड कहने से नहीं होगा, बेटर ये होगा कि जो हमने आज सीखा है उसको अपने बिजनेस में उतारें, एक कल्चर बनाएं अपने परिवार में, अपने परिवार को बेटर बनाएं, है ना? ज्योति जी, गजब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो हमारे चारों तरफ गजब है। हम उन्हीं से सीख लें, बहुत कुछ है ना? बहुत बढ़िया सर, मजा आया। अच्छा, मजा ही लेने के लिए बैठे थे नियामत जी। नेहा जी, सुपर सेशन, थैंक यू जी। जीनत जी, सुपर सर एंड थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, आप लोग एक काम करेंगे मेरा, एक काम करेंगे, मुझे थोड़ा सा ना कुछ यूट्यूब फ्यूट्यूब पर चीजें डालनी है। मैं आप लोगों को कुछ कहूंगा तो आप मेरे लिए करेंगे? तो आपने एक काम करना है, एक वीडियो बनाना है मोबाइल से अपना। ओके, कि आपको ये 11 बजे वाला सेशन कैसा लगता है। आपको सबने ये वीडियो बनाना है, मेरे नंबर आप लोगों के पास है ना? मुझे आपने वीडियो बना करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है? और कितनी देर का वीडियो होना चाहिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 मिनट से ज्यादा का वीडियो ना हो, ठीक है? 1 मिनट से ज्यादा का वीडियो ना हो। ओके, सो मैं आप लोगों को चैट में नंबर मेंशन किया है अपना, ठीक है? एक वीडियो बनाना है आपने, ये 11 बजे का सेशन आपको कैसा लगता है इसके ऊपर, ठीक है? उसमें अपना नाम जरूर बताइएगा, ठीक है? नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप अपना टाइटल बता सकते हैं वो भी बता दीजिएगा, ठीक है? और कोई अगर आपकी अचीवमेंट है वो भी बता दीजिएगा। और साथ में ये 11 बजे का सेशन कैसा लगता है, ये 11 बजे का सेशन क्या आपके बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर पा रहा है, ये जरूर बता दीजिएगा। और कोई सुझाव है वो भी बता दीजिएगा।
उस वीडियो में कोई अगर आपका सुझाव है, ठीक है, तो वो भी बता दीजिएगा। हाँ, बस ये सुझाव मत दीजिएगा सर आपकी शक्ल हमें पसंद नहीं है, आप शक्ल मैं बदल नहीं सकता, ऊपर वाले की दी हुई है और मुझे बड़ा फक्र है इसके ऊपर। 11 बजे मीटिंग दिया करो। तो जी 11 बजे रोज देता हूँ मैं। बेस्ट ट्रेनर, थैंक यू राधे जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए सबसे बड़ा ट्रेनर तो हमारा ऊपर वाला है ना, हमारा मालिक है। फिर सबसे बढ़िया ट्रेनर हमारे समीर जी हैं। फिर हमारे बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं हमारे साथ, सिख मेंटोर्स हैं, गाइड्स हैं। हाँ, आप मुझे ट्रेनर कह सकते हो, है ना, हमारे गाइड एंड मेंटोर्स बहुत सारे हैं। हाँ, और मैं जो भी सीख पाया हूँ वो मैं अपने गाइड और मेंटोर से सीख पाया हूँ, और उसका सारा का सारा श्रेय जो है, ठीक है, इस बिजनेस के लिए वो जाता है मनोज मलिक सर को और सारिका मैम को। जो वैल्यूज इनकलकेट हुई हैं वो उन्हीं की वजह से हुई है, जो एथिक्स, जो वैल्यूज, जो भी प्रेजेंटेशन का तरीका, सब कुछ उनकी देन है। आज का वीडियो बिल्कुल आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सास बहू ससुर बेटा एग्जाम्पल वॉज सुपर, थैंक यू राखी जी। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना करके भेजेंगे, वो मी लिख दे, मी, मी। सपना जिंदल, दीपनगर, जलंधर, कैंट वीडियो, गुड। जितने लोग बना करके मी, ठीक है, वंडरफुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ करके आप लोगों का शुक्रिया, बहुत ही लाजवाब हैं आप सब। और जो मेरा 7 बजे वाला जो सेशन अटेंड करते हैं, जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, कोर्स को जिन्होंने एनरोल किया हुआ है, उनसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा एडिट करके भेजिएगा ब्लिंक में। ब्लिंक ऐप आप लोगों ने सीख ली है ना, उसमें एडिट करके भेजिएगा थोड़ा सा, यानी टेक्स्ट वेक्स्ट डाल करके, है ना, थोड़ा सा, हाँ, म्यूजिक व्यूजिक डाल करके थोड़ा एडिट करके भेजिएगा। तो पता चलेगा ना कि डिफरेंस क्या है, तो पता चल जाएगा, ठीक है, किन लोगों ने वाकई में वीडियो मास्टरी कर ली है थोड़ी सी। ठीक है, जो आज आपने जो सिखाया है वही आज आपको देंगे। अच्छा, जो मैंने सिखाया है वही देंगे, थैंक यू। कोशिश करूंगी, मुझे वीडियो नहीं आता बनाना, कोई बात नहीं, कोशिश करिए, बिकॉज ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो मेकिंग। ठीक है, और हम सब लोगों को कैमरा शाई नहीं होना है, कैमरे को फेस करना है। ठीक है ना। थैंक यू राखी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गीता जी, थैंक यू फातिमा जी, मनीषा जी। इतने सारे मी आप लोगों ने भेजे हैं, वंडरफुल। गदगद हो गया हूं मैं। अ, आपकी शक्ल मेरे भैया से मिलती है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, थैंक यू योगिता जी। मैं भी आपका भाई हूँ, पता नहीं बड़ा या छोटा, बट यस। सारिका मैम को देख नहीं आए हम, मैं बहुत जल्दी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, बहुत बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मे बी कमिंग वीक में, आगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी कोशिश है कि मैं मनोज सर का या सारिका मैम का या दोनों का एक साथ, या पहले एक का फिर एक का बाद में, मैं उनका टाइम लेने वाला हूँ इस 11 बजे के सेशन के लिए। तो बहुत जल्दी, बहुत ही ज्यादा जल्दी। थैंक यू पूजा जी, अभी बना करके भेजेंगे, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करेंगे, मुझे वीडियो नहीं आता कोई बात नहीं, जब मेरा फोन में बिलिंग ऐप नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। ठीक है, फ्री ऐप फ्री भी है। देखो, कुछ पाना है तो कुछ देना तो पड़ेगा, है ना, कुछ देना है, पाना है तो कुछ देना तो पड़ेगा, मेरा तो उसूल यही कहता है। फ्री फंडे में अगर हम सब कुछ करने घूम चलेंगे ना, तो फिर घर में रोटी फ्री में नहीं बन सकती। ठीक है, तो आप बिजनेस फ्री में कैसे बना सकते हो ये बताओ। हाँ, ये तो मोदी केयर है जो आपको इतनी फ्री ट्रेनिंग्स दे देता है, और ये फयाज कुरैशी है जो इतनी फ्री ट्रेनिंग दे देता है।
चलो जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज के सेशन को यहीं पे हम ओवर कर रहे हैं। आज का दिन आपका बहुत सुंदर रहे, बहुत खुशनुमा रहे, नई तरक्कियों के ऊपर आप आगे बढ़े। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, लॉयल्टी 5 तारीख तक एक्सटेंड हो गई है, इस महीने की क्लोजिंग 5 तारीख तक होगी। लग करके अपनी लॉयल्टी को पूरा करें, बढ़ाएं। और ये जो बढ़ाएंगे अगर आप अपनी लॉयल्टी को, इसका आपको आगे बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस अपनी टीम में किसी की भी लॉयल्टी मिस ना होने दें। इवन अगर आपके कोई पुराने लोग हैं, उनकी भी लॉयल्टी करा लीजिए, तो उनको भी आगे आने वाले टाइम में उसका फायदा मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये 5 तारीख तक की जो लॉयल्टी है, बिल्कुल स्टॉक क्लियरेंस कर दीजिए। एक भी चीज कंपनी के स्टॉक में ना रहे, ऐसा जबरदस्त फायदा इसका उठाएं। तो 5 तारीख तक लॉयल्टी बढ़ चुकी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, और 5 तारीख तक ही क्लोजिंग होगी इस महीने की। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, और कल का ध्यान रखिए, स्किन केयर के ऊपर हमारी मास्टर क्लास है जिसमें हमारे साथ होंगी चेतना अग्रवाल जी, और उनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। धन्यवाद।